जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। माँ काली और बाबा की कृपा आप सभी पर ऐसे ही बनी रहे, ऐसी मैं भी माँ से प्रार्थना करती हूँ। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो। और वीडियो बिल्कुल भी करें, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें जिससे आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जब भी जो माँ काली की पूजा करते हैं या किसी भी इष्ट की पूजा करते हैं और जब उन्हें एक समय अंतराल हो जाता है अपनी साधना करते हुए, साधना करते करते उनको जब काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है तो धीरे धीरे करके उनको सिद्धियाँ प्राप्त होने लगती हैं। और जब उन्हें सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तब कहीं जा कर के उनकी कुंडली जागृत हो जाती है। तो अगर आप भी ऐसे ही हैं, ऐसे ही बहुत से बच्चे आज भी हैं जो माँ काली के मार्ग पे या माँ साधना के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, तो उनको मेरा यही कहना है कि आपको अपनी नियमित सेवा करनी है। ये नहीं कि आज पूजा कर ली कल नहीं, अगर मन नहीं भी होता है, क्योंकि माँ अपनी सिद्धियाँ ऐसे ही नहीं प्रदान करती हैं। पहले माँ आपकी परीक्षा लेती हैं और उस परीक्षा में ही आपको पास होना ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ के गण और गणिकाएँ भी ये चीज़ देखते हैं कि अगर ये माँ की तरफ बढ़ रहे हैं तो कितनी इनमें सामर्थ्य है या कितनी इनके अंदर माँ के लिए प्यार है कि ये आगे बढ़ेंगे या बीच में ही रुकेंगे। तो जब भी आप कभी भी कोई भी साधना करें तो उसके लिए आपको नियमित रूप से अपनी सेवा उनको माँ के प्रति आपकी सेवा आपको देनी होगी। निरंतर आपको माँ के जाप करने होंगे। कोई भी साधना, पहली बात तो कोई भी साधना आप ऐसे ही शुरू ना कर दें, उसके लिए आप गुरु का चयनित ज़रूर करें। अगर आप भक्ति मार्ग में उसमें बढ़ना चाहते हैं, भक्ति मार्ग में आप माँ के प्रति या किसी भी इष्ट के प्रति अगर आपको बढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी भी जानते हैं कि माँ जितनी भी आप साधनाएँ करेंगे, जितनी भी आप माँ की निरंतर सेवा करेंगे तो माँ उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। तो उसके लिए क्या है, जब भी आप सेवा साधना करें तो किसी गुरु के ही सानिध्य में करें, क्योंकि अगर कहीं भी कोई भी गलती होती है तो उसके लिए आप गुरु होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु आपको सही मार्ग दिखाते हैं, वही आपको आगे इस पथ पर बढ़ाते हैं। तो इसलिए जब भी आप ये सोचें कि आपको माँ की तरफ बढ़ना है, देखिए अगर आप ऐसे ही माँ को सिर्फ भक्ति भाव से पूजना चाहते हैं तो उसमें फिर आपको गुरु की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप साधनाएं और सिद्धियां करना चाहते हैं तो उस मार्ग पे आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि माँ की तरफ आपको बढ़ना है, सिद्धि साधनाएं के लिए बढ़ना है, ठीक है, कुंडली जागृत करनी है, तीसरा नेत्र आपको जागृत करना है, तो उसके लिए आपको गुरु सानिध्य की आवश्यकता बहुत होगी। तो कोई भी साधना करें उसमें आपको गुरु चयनित ज़रूर करना होगा। जब भी आप साधना पथ पर होते हैं और जैसे आपने साधना का संकल्प लिया है, जितने दिन का आप संकल्प लेते हैं उसमें जब आप शुरू करते हैं साधना तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ये संकेत आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो उससे आप समझ लीजिए कि आपकी साधना सफलता की तरफ बढ़ रही है। तो उन्हीं संकेतों के बारे में आज की जानकारी है। जब भी आप साधना मार्ग में बैठेंगे, जब भी आप उस समय जिस समय आप पूजा करेंगे, कोई भी आपके कमरे में नहीं भी होगा तभी भी आपको किसी ना किसी के होने का एहसास ज़रूर होगा। जब भी आप मंत्र जाप करेंगे, मंत्र जाप करते समय आपको लगेगा कोई इधर से कोई उधर हो रहा है, मतलब आपको पैरों के चलने की आवाज़ आएगी। तो ये भी आप समझ लीजिए कि आप साधना के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं इसकी सिद्धि भी मिलेगी। दूसरा ये होता है कि जब भी आप साधना करते हैं, आप उस मंत्र आप जपने बैठते हैं तो आपको ऐसा एहसास होगा जैसे आपके साथ साथ कोई और भी है जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं उसकी ध्वनि भी आपको सुनाई देगी। ऐसा लगेगा जैसे आपके साथ में कोई बैठ करके मंत्र जाप कर रहा है, उसकी ध्वनि आपको बहुत तेज़ तेज़ आएगी। ऐसा लगेगा कि हाँ, आप अकेले नहीं हैं, कोई भी और भी है जो आपके साथ साधना कर रहा है, या कोई और भी है जो आपके साथ मंत्र जाप कर रहा है। ये भी एक बड़ा संकेत होता है। तो इसमें आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि डर करके आँख खोल देते हैं। जो भी
ये संकेत बताऊंगी उसमें कोई भी संकेत में जब भी अगर आपके साथ ऐसा आपको एहसास होता है तो इसमें आपको अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंख अगर आपने खोल ली, डर की वजह से आपने खोल ली और आप डर करके आसन से उठ गए, तो आपने जितनी भी साधना या जितनी भी शक्ति उस संग्रहित की है वो उस समय निष्फल हो जाएगी। तो सबसे पहली बात, जब तक आपका मंत्र जाप पूरा ना हो जाए, आपकी माला पूरी ना हो जाए, आपको आसन नहीं छोड़ना है। हाँ, तभी बोला गया है कि गुरु के सानिध्य में करें, क्योंकि गुरु ही एक आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं, आपको बताते हैं कि सुरक्षा आपको किस तरह से उस समय रखनी है। जब भी आप साधना स्थिति में होंगे आपको सुरक्षा घेरा प्रदान किया जाता है। तो आपको बस ये है कि डरना नहीं है, क्योंकि आप ये सोच लीजिए कि हाँ, डर करके देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना डर खोना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं खोना है। तो आपको वो सिद्धि आपको ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी, माँ की कृपा आप पे होगी ही होगी। जब भी आप सिद्धि करते हैं, जब भी आप साधनाएं करते हैं, तो आपकी पीठ में दर्द रहना शुरू हो जाता है। ये किस वजह से होता है? ये कुंडली जागृत की वजह से होता है। जब कुंडली आपकी सोई हुई कुंडली रहती है और जब वो जागृत अवस्था में आती है तो पीठ में दर्द रहता ही रहता है। आपको ये भी हो सकता है साधना के दौरान कि आपके घर के आगे और चिड़िया जो हैं, वो गौरैया चिड़िया जो होती है वो आपके घर पे आकर के चहचहाने लगती है उस समय में, जिस समय आप साधना सिद्धियाँ कर रहे होते हैं। ये भी एक शुभ संकेत होता है। इससे भी आप संकेतों से समझ सकते हैं कि ईश्वर और आपके इष्ट की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। आपको आपकी इच्छा शक्ति उस समय प्रबल हो जाती है। जैसे आप पहले पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ करने में आपका ध्यान नहीं लगता था, लेकिन आपको जब 2-4 दिन आप व्यतीत कर लेंगे साधना में, तो फिर आपका मन ये करेगा कि बस अब पूजा ही करता रहूं, निरंतर पूजा जाप चलती रहे मेरी, क्योंकि जो ये सभी वस्तु हैं, ये सभी चीज़ें नश्वर हैं और मेरा समय सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर के लिए ही है। तो ये आपको बहुत सारी चीज़ों का आपको उस समय बोध होने लगता है जब आप साधना मार्ग में होते हैं, जब आप साधना करते हैं। तो इसी तरह से आपको सिद्धियाँ मिलती हैं। आप आगे इसी तरह से बढ़ते रहें। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। जय माता दी।